सरकार के गड्ढा मुक्त दावे हवा हवाई, बदहाल सड़क बनी नासूर। एक और सूबे की सरकार ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया था, लेकिन उन्नाव में प्रदेश सरकार के गड्ढा मुक्त के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। उन्नाव से पूर्वा मोरावा जाने वाला मार्ग अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। लगभग 50 किलोमीटर लंबा यह मार्ग बदहाल और खस्ताहाल हालत में है। इस मार्ग में 50 किलोमीटर लंबे 4 लेन के निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कार्यदायी संस्था की लापरवाही से अब यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हैं। बारिश में इस मार्ग की स्थिति किसी दलदल जैसी हो जाती है। वहीं पीडब्ल्यूडी के लापरवाह अधिकारी यहाँ चल रहे काम का भी निरीक्षण नहीं करते, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ 1 साल से काम चल रहा है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हद की बात तो यह है कि यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित का गृह क्षेत्र है और वे अपने घर इसी मार्ग से होकर जाते हैं, तब यह नजारा देखने को मिल रहा है। वहीं मार्ग बदहाली और गलत निर्माण की शिकायत भी सामने आ रही है। स्थानीय नागरिक ने बताया कि सड़क के दोनों ओर 3 फीट ऊंचा नाला बनाया जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा सड़क के दोनों ओर रह रहे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर बने घरों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। एक बुजुर्ग ने सीएम कार्यालय की हेल्पलाइन नंबर 1076 में भी शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बुजुर्ग राजेश का आरोप है कि फोन पर कहते हैं कि आपकी समस्या का निस्तारण हो गया है, वहीं फिर फोन में कहते हैं कि अधिकारी बात करेंगे, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। 3 फीट ऊंचा नाला बनने से सड़क से जुड़े लिंक मार्गों का संपर्क भी कट गया है। अगर किसी आपातकाल की स्थिति में कोई भी 2 पहिया, 4 पहिया या एम्बुलेंस इन लिंक मार्ग पर बसे गाँव में नहीं जा सकती है। हालांकि कुछ लोगों ने अपनी निजी संसाधनों से नाले को पाट कर आने जाने की वैकल्पिक व्यवस्था की है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब जिला अधिकारी रविंद्र कुमार से सवाल पूछा गया तो जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पूर्वा मोरावा मार्ग मैंने स्वयं देखा था। राहगीरों की समस्या को देखते हुए मैंने पीडब्ल्यूडी वर्ल्ड बैंक विंग के अधिशासी अभियंता को बुलाया था और पूरे सड़क के निर्माण कार्य को लेकर समीक्षा भी की थी। वहां पर कार्य जल्द से जल्द और गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। हर 15 दिन में कार्य की समीक्षा की जा रही है। शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण कराया जाएगा। पेश है उन्नाव से साहबान मलिक की खास रिपोर्ट। मोरावा मार्ग खराब हालत में है, अक्सर राहगीर फंस जाते हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं। किस तरीके से उसको सही कराया जा रहा है? ये पूर्वा मोरावा मार्ग मैंने स्वयं देखा था और वहाँ के राहगीरों की परेशानियों को देखते हुए मैंने जो पीडब्ल्यूडी के वर्ल्ड बैंक विंग है उनके अधिशासी अभियंता को बुलवाया था और पूरे सड़क के निर्माण कार्यों की समीक्षा की थी। वहाँ पर कार्य जल्द से जल्द और गुणवत्तापूर्ण कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। हर 15 दिन में उनके कार्यों की समीक्षा की जा रही है और शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण कराया जाएगा। ये जो उन्नाव पूर्वा मार्ग है गड्ढों में तब्दील हो गया, इसका निर्माण चल रहा है। किन तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें बरसात हो जाती है तो पानी हो जाता है, मिट्टी गांठ भर मिट्टी बोदा तैयार होता है, तो उस दौरान यहाँ दलदल हो जाता है। उस दौरान आप लोग कैसे रास्ते से सफर तय करते हैं? अब सफर क्या, कहीं इधर कहीं उधर अगल बगल से जाके निकलना पड़ता है और या जहाँ नहीं रास्ता है उसी दलदल से निकलना पड़ता है। तो किसकी ये लापरवाही है? कि क्षेत्रीय विधायक की लापरवाही है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की लापरवाही है? आप क्या मानते हैं? यहाँ की इसी ठेकेदार की लापरवाही है। अच्छा, अगर इमरजेंसी में जाते होंगे तो बारिश में जब पानी भर जाता है सड़क पर, कीचड़ हो जाता है तो गाड़ियां भी फंसती होंगी। गाड़ियां फंस जाती है, जाम लग जाता है, पूरा बहुत अधिक जाम लगता है। मेरा नाम रमाशंकर जी, आप पूर्वा उन्नाव मार्ग पर रहते हैं। रास्ता पूरी तरीके से बदहाल है। किस तरीके से आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतें तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जल भराव हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के लोग हैं आप देखेंगे तो कुछ भी करने को राजी नहीं है। अभी आप हमारे यहाँ देखेंगे एक हमारा लिंक मार्ग है, उसमें ये नाला बना दिया था और उसके बाद इसमें कोई भी रास्ते में कुछ किया नहीं। अभी आप देखेंगे दोनों साइड हम लोगों ने अपने पास से अपने पैसे के खर्चे से मिट्टी डलवाई थी यहाँ पर।
उसके बाद क्योंकि हमारी खाद की दुकान है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें ही पड़ती है, तो हमने अपने लोगों के यहाँ से आसपास लोगों से संपर्क करके तब ये आवागमन इस पर जरूर चालू हुआ। बरसात में कैसे लोग निकलते हैं यहाँ? अगर कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस कैसे निकलेगी? जी कई बार तो जाम लग जाता है, घंटों जाम लग जाता है और कई बार लोग आसपास के जो रास्ते हैं उनसे टच होकर निकल जाते हैं और सब बस आप ये मान लीजिए बस जैसे तैसे लोग अपना काम चला रहे कितने दिन से इस रोड का निर्माण कार्य चल रहा है? हैं। लगभग 6 मंथ तो हो चुके हैं। इस 6 महीने में कहीं पर भी रोड बनी है या सिर्फ खोदी गई है? नहीं वैसे तो हमारे आसपास कहीं नहीं बनी, पर इधर तो हम लोग गए नहीं, बताते हैं मौरावा के आगे जो है कालूखेड़ा साइड है, इधर कुछ कार्य हुआ है। एक दिन गए थे बीच में मौरावा और पूर्वा के मध्य में कहीं कहीं एक पट्टी पे थोड़ा थोड़ा काम किया गया है, तो उससे कुछ राहत मिलने वाली नहीं। जो सड़क है इसको कई जगहों पर गड्ढे कर दिए गए, खोद दिया गया जी। है, तो बरसात में जब पानी भर जाता होगा तो हादसे के कारण बनती है। जी जाहिर सी बात है, कई बार गाड़ियाँ फंस जाती हैं, कई बार गाड़ियाँ पलटने की स्थिति में आ जाती हैं, कई बार उनको जेसीबी के माध्यम से निकाला जाता है। अभी तक तो खैर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन कब हो जाए कोई